आइए बच्चों, अब मैं परवीन डागर अलंकार के भाग 2 पर आ गई हूँ, जो कि अर्थ अलंकार के भेद हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े थे। आज मैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लाई हूँ। जैसे उपमा अलंकार है, ये शब्द अर्थ अलंकार का भेद है। उपमा अलंकार, अब इसमें उपमा दी जाती है कि किसी से किसी चीज की तुलना करना। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, यानी फूल के जैसी, जैसा फूल कोमल होता है वैसी ही बच्ची की तुलना की गई है फूल से। तो जहाँ उपमा की जाए, तुलना की जाए, उपमा दी जाए, वहां उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में क्या है, गुण, स्वभाव, रूप सभी में ज्यादा समानता हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। गुण, स्वभाव आदि में समानता पाई जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम के रूप में रत्न रूपी धन पा लिया है, यानी राम के रूप में मैंने रत्न में हीरे रूपी हीरे जैसा धन पा चुकी हूँ। ये मीरा जी कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम के रूप में मैंने हीरा रूपी रत्न पा लिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मानो, मनु, जानो, जनहु, एव, जो, ये जो शब्द आ जाए वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से। अब जहां आप ऐसा शब्द देख लें, यहां मानो शब्द आ गया तो आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। जो इन शब्दों में से मनो, मानो, मनहु, मनु, जानो, जनहु, एव, जो, ये शब्द अगर कहीं आते हैं तो आप उसे अंडरलाइन करके उत्प्रेक्षा अलंकार बिना शक के लिख सकते हैं। अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना जिसकी कोई संभावना भी नहीं हो सकती। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यानी इतने में हनुमान की पूंछ में लगी नहीं थी आग। इसमें आगे दिया गया है कि लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, कितने में लंका सारी जल गई और निशाचर सारे भाग गए। ये हो गया आपका अर्थ अलंकार के 4 भेद। 5वां है इसका मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होता है कि मानवीकरण में जिंदा चीजों से जड़ चीज, जो कि जैसे कि पहाड़ों की, शाम एक किसान एक कविता पढ़ी है आपने, उसमें पहाड़ को किसान का दर्जा दिया गया है और नदी को चादर का रूप दिया गया है। इस तरह से जहां तुलना की जाए जीवित से जड़ चीजों की, जो प्रकृति के साथ की जाए या कैसे भी, जैसे कि आपने वृद्धा पढ़ी है, वो बस की यात्रा में वृद्धा, बस को वृद्धा बताया गया, डाकिन बताया गया। इस तरह के जो शब्द हैं जो किसी जीवित चीज से दूसरे की तुलना की जाए, दूसरे का नाम दिया जाए, उसे वहां मानवीकरण अलंकार होगा। धन्यवाद।